सबसे पहले हम क्या कराते हैं, आर ए फैक्टर कराते हैं। तो आर ए फैक्टर है क्या, सबसे पहले ये देखो, जैसे मान लो कोई भी तुम्हारे शरीर की एक सेल है, तो इसकी क्या हुई, एंटीजेनिसिटी क्या हुई, अल्टर्ड हो गई, यानी कि इस सेल की पहचान जो थी बदल गई, यानी कि किन्हीं भी कारणों से। तो क्या होगा, जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम है, यानी कि इम्यून सिस्टम में भी टी लिम्फोसाइट्स, इसे क्या करेंगे, यानी कि एक फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करेंगी, यानी कि ये क्या है, एक कोई एक फॉरेन बॉडी है, और सिग्नल देंगी तुम्हारी बी लिम्फोसाइट के लिए। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एक एंटीबॉडीज बनाएगा, यानी कि इसे मारने के लिए। अब एंटीबॉडीज बना बना के ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर डालता रहेगा। तो हम क्या करें, यानी कि ब्लड का सैंपल को हम कलेक्ट करेंगे और इसे ब्लड में नाप लेंगे, यानी कि एंटीबॉडीज कितनी बन रही है। तो इसी एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं, रोमेटिड फैक्टर बोलते हैं। अब देखो इसकी कितनी रेंज होनी चाहिए, तो रोमेटिड फैक्टर की जो नॉर्मल रेंज है तुम्हारी, वो 0 से 12 के बीच में है, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल। तो पॉजिटिव कब होगा ये, अगर मान लो ये 20 से ऊपर हो जाए तो मान लो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव क्या है, यानी कि 20 से नीचे रहना चाहिए जी। अब एक चीज देखो, यानी कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि ये क्या होता है, पॉजिटिव आता है, जैसे बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तुम्हारी, तो इसमें क्या होगा, रोमेटिड फैक्टर क्या होगा, तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। जैसे सपोज मान लो SLE है, यानी कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोस, तो इसमें भी तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। जैसे कैंसर हो गया तब भी पॉजिटिव आएगा, या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो रखा है तब क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा नहीं है कि 100% हम बोल सकें कि हमारा रोमेटिड फैक्टर अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या है, यानी कि तुम्हें रोमेटिड अर्थराइटिस हो रखी है। तो इसके लिए हम और भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जैसे